कार्य सहायक समीक्षाधिकारी जिसका एग्जाम 5 दिसंबर को होना तय है। तो उसके बारे में हम रणनीति की बात करते हैं। इसके बारे में बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसकी हमको रणनीति के बारे में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो एक टारगेट रख लीजिए, क्योंकि इसकी मेरिट बहुत हाई जाती है और कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठेंगे। तो कम से कम 140 से 150 के बीच में इसको मान के चलिए, भले 132-33 तक ही जाए, हमेशा ज़्यादा सोच के चलना चाहिए। तो इसके चलिए पहले सिलेबस को एक सरसरी निगाह में डालते हैं नज़र। तो इसमें सामान्य विज्ञान, जैसा कि यूपीपीसीएस प्री में भी आता है, और भारत का इतिहास आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये अलग से सिलेबस में है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, अर्थव्यवस्था के इसमें अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। और आर्ट एवं कल्चर भी आएगा। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में जो संस्थाएं हैं, WTO, इसके बारे में भी प्रश्न बनते हैं। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में आएगा। जनसंख्या एवं नगरीकरण के प्रश्न भी इसमें अच्छे खासे बनते हैं। और इसमें से विश्व भूगोल आएगा, और भारत का भूगोल एवं जो संसाधन है, जो आर्थिक वाला है, उसके वो भी इसमें कवर होगा। और इसमें करंट अफेयर आता है। और इसमें सामान्य बौद्धिक क्षमता में 15 प्रश्न आएंगे। इसमें रीजनिंग के प्रश्न ज़्यादा रहते हैं, मैथ के कम। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, मतलब उत्तर प्रदेश काफ़ी अच्छे लेवल का और अच्छे खासे प्रश्न, ज़्यादा प्रश्न भी आते हैं इसमें, यूपीपीसीएस में भले ना आए। और हिंदी की बात करें तो 6 टॉपिक हैं, और इसमें से सब टॉपिक में से 10 प्रश्न आएंगे, और 10 मार्क्स के, और 1/3 माइनस मार्किंग, मतलब 3 प्रश्न अगर आपके गलत होते हैं तो एक सही प्रश्न कट जाएगा। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, और विशेषण और विशेष, ये हुआ हमारा सिलेबस। अब सिलेबस के हिसाब से हम समझ लेते हैं। जैसे विज्ञान जो तीनों है, भौतिक, रसायन और जीव, इसमें से मान लीजिए 15 प्रश्न आने हैं, इतने ही आता भी है। तो इसमें से आप लोग टारगेट ये बना लीजिए कि किसी भी कीमत पे हमको 10 सही करना है, या जिसका साइंस बैकग्राउंड है वो इसमें 13-14 भी सही कर सकता है, जैसे आप लोगों के अंदर से क्षमता हो। जैसे जिसको इतिहास तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना भी पढ़ लीजिए हो नहीं पाता पूरा। तो जो प्राचीन और मध्यकालीन, इसमें में से टारगेट बनाइए कि हमको 7 सही करने हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 12 प्रश्न आएंगे, इसमें से आपको 8 सही ही करने हैं। और भारत के भूगोल पे ज़्यादा फोकस करिए, 12 प्रश्न आने हैं, तो इसमें से 8 आपके सही होने चाहिए। विश्व भूगोल, इसमें से कम प्रश्न आते हैं, टफ भी पड़ता है बहुत से लोगों को, तो इसमें सिर्फ 3 प्रश्न का टारगेट बनाइए। जनसंख्या से 10 प्रश्न आएंगे, तो 7 सही होने चाहिए। जिसको बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं पढ़ने के बाद। और अभी हम सब बताएंगे धीरे धीरे, पूरा वीडियो जो देखेगा उसी समझ में आएगा। जनसंख्या से अगर 10 प्रश्न आते हैं तो 7 सही करने का टारगेट बनाइए। और कृषि से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो एकदम सिलेक्टेड होते हैं फसल के बारे में, और इसकी जो प्रजाति है, जो रोग लग जाते हैं उसी से, उसमें से एक प्रश्न सही करने का। एक तरीके से मोटा मोटी अपने दिमाग में बना लीजिए कि हाँ, ऐसे ऐसे हम चलेंगे तो हमारे 140 बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश से अगर 10 प्रश्न आते हैं तो उसमें से 8 के 8 आपके सही होने चाहिए। रीजनिंग में 16-15 सवाल आते हैं, इसमें से आपके 14 सही होने चाहिए, बहुत टफ नहीं आता। समसामयिकी 16 प्रश्न आएंगे, मान लीजिए 20-25 भी आ सकता है, उसमें वेटेज कम हो जाए, तो इसमें से 12 प्रश्न आपको सही करने। अर्थव्यवस्था, इसमें से ज़्यादातर वो बजट वगैरह आता है, करंट से रिलेटेड आता है, तो समसामयिकी और ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो 20 से 25 प्रश्न आने तय हैं, तो इसमें से आपके 7 सही होने चाहिए। 140 में ये मान के चलिए कि 90 से 98 प्रश्न आपके आफ्टर निगेटिव मार्किंग सही होने चाहिए। अब उसके बाद अपना टारगेट ये बनाइए, विलोम में मान लीजिए 10 प्रश्न आते हैं, तो उसमें से आपको सिर्फ
6 टॉपिक में से सिर्फ आप 5 गलत 4 गलत कर सकते हैं बस। इसमें से कम 52-55 आपके बनने चाहिए। हिंदी आपके मार्क्स बढ़ाएगा। विलोम में आपके अगर बहुत अच्छे हैं तो ये कोशिश करिए कि हम 10 में 10 सही करें। पर्यायवाची टफ पड़ता है, इसमें से टारगेट बनाइए कि 8 सही हों। विशेषण और विशेष ये भी टफ पड़ता है, इसमें बनाइए कि हमारे 8 सही हों। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये सही सरल पड़ता है, इसमें से ये मानिए एक कम से कम 3 टॉपिक ऐसा रखिए जिसमें से हमको 10 में 10 ले आने हैं, तब जाके ये 54-55 बन पाएगा। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि इसमें से 9 बनाइए। तो इसमें से आपके जो अच्छे हैं, जैसे विलोम आपके बहुत अच्छे हैं, तो ये प्रयास करिए कि हमारे 10 में 10 सही हो। आपके तद्भव तत्सम बहुत अच्छे हैं, तो इसमें से ये टारगेट करिए कि हमारे 10 में 10 सही है। तो इसके मतलब ये नहीं कि आप पर्यायवाची ही छोड़ दें, सब पढ़िए, लेकिन 3-4 टॉपिक आप इतना अच्छा कर लीजिए कि उसमें से एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए। और टारगेट कम से कम बनाइए 150। आएंगे नहीं इतना, कभी कटाव जाएगा नहीं, लेकिन हम कटाव सोच के ना पढ़ें। तो इतना अगर आप टारगेट बनाएंगे 153 से 150-53 तक, तो आपके 140 बन जाएंगे। ये हम बता रहे हैं अनरिजल्टेड के लिए। अब वैसे तो कटाव पहुंच जाएगी, तो 130-135 तक जाएगी। अब हम बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं। तो इसमें से एक पुस्तक ले लीजिए, इतिहास में वाणी चाहे ले लीजिए, चाहे ज्ञानचंद्र यादव की पुस्तक आती है, इसके पांडे यूनिक की आती है। और घटना चक्र सारे सब्जेक्ट के लिए ना अनिवार्य है, जो पूर्वावलोकन आता है। और उसमें से बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे पास 19 की है, 20 की है, तो वो चलेगी? हम कहते हैं चलेगी, हमारे पास भी 19-20 की है। उसमें से क्या देखना है कि जो यूपी पीसीएस के प्रश्न आते हैं, और दूसरी चीज़ जो एक्सप्लेनेशन आया है वो सब कवर हो जाते हैं। तो जो पेपर इधर के आए हैं, जैसे उसमें जो जो पेपर नहीं है तो उसको आप देख लीजिए, या मन हो तो नहीं भी ले सकते हैं, अब आपका मन। और इसमें से कोई एक पुस्तक लीजिए। और ज्ञानचंद्र यादव की पुस्तक भी बहुत अच्छी है, पढ़ने में मन लगता है। इसके पांडे की भी बहुत अच्छी है, यूनिक भी अच्छी है, फैक्ट ज़्यादा आते हैं, और वाणी भी अच्छी है। इसमें से आप कोई भी एक पुस्तक ले लीजिए, सब लेने के चक्कर में ना पड़िए कि हमारे पास इसके पांडे हैं तो हम ज्ञानचंद्र भी ले लें। कोई बताया यूनिक बहुत अच्छी है तो जाके यूनिक ले लें। एक ही किताब को लीजिए और बार बार पढ़िए। भूगोल में हम बता रहे हैं कि वाणी लीजिए या महेश बंडवाल। और आपकी थोड़ी सी भी समझ है कि जो पढ़ते हैं समझ में आता है, तो एनसीईआरटी की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि महेश बंडवाल कवर है। और घटना चक्र ले लीजिए। और ज्ञानचंद्र यादव की भी पुस्तक बहुत अच्छी है भूगोल के लिए। इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, कोई एक, लेकिन घटना चक्र लेना अनिवार्य है। विज्ञान के लिए हम कहेंगे कि लूसेंट ले लीजिए, और ज्ञानचंद्र यादव, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। घटना चक्र लेनी है। पर्यावरण के लिए सिर्फ एक पुस्तक वाणी लेना है। और कृषि के लिए हम वाणी कहेंगे ले लीजिए। इसमें से जो सिलेक्टेड टॉपिक है वही पढ़िए, पूरा पढ़ने के चक्कर में ना पढ़िए। यूपी स्पेशल के लिए वाणी पढ़िए, घटना चक्र। राज्य व्यवस्था के लिए वाणी ले सकते हैं, और एम लक्ष्मीकांत की बुक भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है। और जो आरओ देगा वो यूपी पीसीएस भी देगा, तो आप ले सकते हैं। और वाणी भी ले सकते हैं, प्री के लिए सही है वाणी। जनसंख्या और नगरीकरण के लिए सिर्फ एक पुस्तक वाणी लेना है। रीजनिंग और मैथ के लिए आपको यूथ या घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर प्रश्न की बुक आई है उसको आप ले सकते हैं। उसमें 8-10 साल के पेपर हैं, उसको सॉल्व करिए, और उसमें से रीजनिंग और मैथ के आप ये समझिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे हर कुछ है कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग, तो उसमें से एक प्रश्न बनना है, तो ऐसे आप लोग पकड़ लीजिए। ज़्यादा टॉपिक है नहीं, 5-7 टॉपिक हैं, उसी में से आने हैं। और लूसेंट और घटना चक्र, इसको आप लोग 3 से 4 बार अवश्य लगाएं। हिंदी के लिए हम पुस्तक कहेंगे कि वासुदेव नंदन, हरदेव बारी, यश कुमार और घटना चक्र जो आई है उसको ले सकते हैं। और ये दोनों के पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। अगर कोई कारणवश आपके पास ये 2 पुस्तक न होके कोई दूसरी पुस्तक है, तो उसके लिए भी आप परेशान ना हो। जो हम पीडीएफ डाले हैं उसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिए। और जो आपके पास पुस्तक है राघव प्रकाश या जो भी है, आदित्य है,
एस कुमार है, कोई भी है तो उसको पढ़िए। लेकिन ये दो पुस्तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए, चाहे PDF चाहे बुक, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी दो में से ज़्यादातर प्रश्न बनाते हैं और इसी को वो मान्य मानता है। इन और सब जो पुस्तक में थोड़ी बहुत इरर है, लेकिन इस पुस्तक पे इन दोनों में इरर नहीं है। और हम इन दोनों के PDF आज हम डाले हैं, हरदेव बाहरी की और वासुदेव नंदन की हम पहले भी डाले हैं। और इन दो पुस्तकों पर हम जैसे घटना चक्र पर पूरा वीडियो ले आए हैं, वैसे हम इसमें भी ले आएंगे। वासुदेव नंदन और हरदेव बाहरी इन दोनों पर भी हम वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम वासुदेव नंदन पूरा 35-40 पेज है, उसको हम 1-2 वीडियो में कवर कर देंगे। तो आप लोग अगर बुक नहीं है तो PDF प्लस वीडियो से कवर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 120 दिन का हम प्लानिंग अभी बता रहे हैं। 17 जून से शुरू करिए, मान लीजिए कल से, अब 15 अक्टूबर तक का ये प्लानिंग है। ऐसे आप लोग अपने माइंड में एक मोटा मोटी ले लीजिए कि हिस्ट्री हमको अगर एंशिएंट उठा रहे हैं तो 7 दिन में इसको कवर करिए, मेडिवल 7 दिन में, मॉडर्न 15 दिन में। इसको अच्छे से पढ़िए। और अगर आप एक साथ 2 पुस्तक पढ़ते हैं एक दिन में, और एक या 2 इससे ज़्यादा मत लीजिए, और हिंदी प्लस यही एक साथ लीजिए। और ज्योग्राफी 15 दिन में करनी है, वर्ड 10 दिन में। ऐसे आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। और वीडियो देखने के अलावा बुक से कम 6 से 7 घंटे ज़रूर पढ़िए। जो आप वीडियो देखते हैं उसको मत पढ़ाई में ऐड करिए कि हम कुछ चीज़ समझने के लिए वीडियो देखें हमारा या किसी और का, तो उसको अपने पढ़ाई में मत ऐड करिए। ये हम बुक से बात करें, और बुक को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और ना तो कोई बुक का स्थान ले सकता है। PDF के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़िए। जो PDF बनाते हैं वो क्या कहीं से ले आते हैं, सब इसी बुक में है। और जो संविधान, जो राज्य व्यवस्था है, उसको आप 13 दिन में एम लक्ष्मीकांत या वाणी से पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स 10 दिन का हम समय दे रहे हैं इसको, घटना चक्र और प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त अंक आता है उससे कर सकते हैं। और घटना चक्र में जो प्रश्न दिया गया है दूसरी यूनिट का, उसको आप लोग ज़रूर लगा लीजिए। और प्लस बजट वगैरह ये सब देख लीजिए। इसके लिए हम आपको 10 दिन दे रहे हैं। और साइंस फिजिक्स 7 दिन में कर लीजिए, केमिस्ट्री 6, बायो से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इसको 10 दिन में करिए। इन्वायरमेंट आराम से 10 दिन में करिए खूब अच्छे से, वाणी और प्लस घटना चक्र। यूपी स्पेशल 5 दिन में हो जाएगा। सिर्फ एक पुस्तक या तो घटना चक्र ले लीजिए या वाणी ले लीजिए। और कृषि और जनगणना इसको 5 दिन में कर लीजिए। करंट अफेयर डेली 1 घंटा पढ़िए, और डेली का डेली पढ़ लीजिए और पिछला रिवीजन भी करते चलिए। जनवरी से नवंबर तक कर लीजिए, लेकिन ये जो महीना चल रहा है जून, इससे बहुत अच्छे से कवर करिए। और हम मैगजीन में कहेंगे या तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए या क्रॉनिकल जो पतली वाली आती है, और बहुत से यूट्यूब पर डेली वीडियो डालते हैं उसको भी देख सकते हैं। जैसे बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे कि क्या हमको कोचिंग करनी चाहिए, तो हम कहेंगे कोचिंग करने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर देखिए, पहली चीज़ तो बुक को छोड़िए मत, बुक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ हम बुक से पढ़ के अपना दिमाग लगा के और बुक में अंडरलाइन करते चलिए, नोट्स बहुत ज़्यादा बनाने के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि सारा दिन नोट्स ही बनाने में चले जाएगा। उसी बुक में अंडरलाइन करते जाइए और उसको बार बार पढ़िए। और लूसेंट और घटना चक्र ज़रूर लगाइए। और पीछे जैसे मंथली वो करंट अफेयर रिवीजन करते चलिए। और पत्रिका भी पढ़िए, और डेली किसी चैनल का नाम नहीं लेंगे, किसी भी चैनल का जो आपको अच्छा लगे डेली का डेली कवर करते रहिए। और ये हुआ आपकी रणनीति की बात। अब बुक से ज़रूर पढ़िए, किसी के PDF के चक्कर में ना पढ़िए। हाँ, अगर मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं और आप बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है बौद्ध धर्म, बुक पढ़े और आपको समझ नहीं आया, तो आप लोग एक काम किया करिए, यूट्यूब पे जो सर्च वाला ऑप्शन रहता है उसमें सर्च करिए, उसमें डालिए बौद्ध धर्म। तो जब बौद्ध धर्म डालेंगे तो उसमें बहुत सारे वीडियो
बौद्ध धर्म से रिलेटेड आ जाएंगे। तो उसमें से सिर्फ देखिए खोल के कि आपको किसकी भाषा समझ में आती है। जिसकी समझ में आती है एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए, और ये भी न कर पाइए तो जो भी टॉपिक न समझ में आया करे हमसे टेलीग्राम पे पूछ लिया करिए कि इस टॉपिक पे हम किसकी वीडियो देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये रहा आपकी रणनीति के बाद। अब जैसे हमने कहा कि हिस्ट्री आपको 7 दिन में पढ़नी है, तो हिस्ट्री के लिए ये ना सोचिए कि पूरा इसके पढ़ने ले लिए और बैठ गए, ऐसा नहीं। मान लीजिए आप बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, तो बौद्ध धर्म पे पहली चीज़ तो आप घटना चक्र पहले लगाइए। घटना चक्र उठाइए और उसमें देखिए कि बौद्ध धर्म से कितने प्रश्न बने हैं और किस तरीके से प्रश्न बने हैं। और जब घटना चक्र बौद्ध धर्म का लगा लीजिए तब उसके बाद अपनी बुक उठाइए, और जो आपके पास बुक है वाणी है उसके बाद पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इस लाइन में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और उसको अंडरलाइन करते चलिए और उसको बार बार पढ़िए। ये होगा पढ़ने का तरीका। घटना चक्र पहले लगाइए और उसके बाद रेफरेंस बुक उठाइए। करते क्या है, पहले रेफरेंस बुक अगर आप लोग उठाएंगे तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि इस पूरे अध्याय में कहाँ से प्रश्न बनते हैं। पूरा अध्याय थोड़ी ना रटना है। तो घटना चक्र का पहले लगाइए और उसके बाद रेफरेंस बुक पढ़िए, और पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़िए। बुक का कोई रिप्लेस नहीं है, और जितने भी लोग पीडीएफ बनाते हैं, कोई घटना चक्र छाप देता है तो कोई यही एस.के. पांडे छाप देता है, तो सब बुक है। कोई कहीं से लिख के थोड़ी न अपने से बना रहा है। तो बुक से पढ़ने की आदत डालिए, और कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि ऑनलाइन कोचिंग करने की या कोई पेड कोर्स लेने की, अपने से भी किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा आजकल सुविधा, हम लोग भाग्यशाली हैं। 1 मिनट भी नहीं लगता। अगर आप कुछ नहीं आ रहा है गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया बता देगा। यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, एक से शानदार वीडियो हैं। आपको जैसे घटना चक्र पढ़ रहे हैं, घटना चक्र से प्रश्न लगा रहे हैं, तो हमारा वीडियो देख लीजिए। अगर हमारा वीडियो देखने के बाद आप बुक पढ़ेंगे तो कहेंगे अरे ये तो हमने सुना है, तो वो चीज़ जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोगों को मेरी रणनीति, हमको जो आता है हमने बताने का प्रयास किया है। और जैसे कुछ और, हाँ, प्रीवियस ईयर प्रश्न, जैसे वो उसको क्या कहते हैं, यूपी-पीसीएस का पेपर और आरओ-एआरओ का पेपर आप लोग देखिए ज़रूर। डेली कम से कम एक पेपर ज़रूर सॉल्व करिए, चाहे यूपी-पीसीएस का चाहे आरओ-एआरओ का। उसमें जब आप सॉल्व करेंगे, पहली चीज़ तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि पढ़ने के बाद भी प्रश्न सही नहीं हो पाते जब तक कि हम प्रैक्टिस ना करें। तो डेली घटना चक्र लगाइए और डेली एक पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ये हुआ, ये हमने सब कुछ कवर करने का इसमें प्रयास किया है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमसे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और इस सब टॉपिक जैसे एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पर हम बहुत पहले वीडियो बना दिए हैं। हम उसका कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक दे रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सुझाव हो हमको दीजिए, और किस पर वीडियो चाहिए ये भी बताइए।